देखो जैसे सर्कल का निकाल लिया हमने, ठीक है। तो देखो सर्कल का लिखा है, अगर हम ऐसे निकालेंगे आई एक्स एक्स, ऐसे निकालेंगे आई वाई वाई, ऐसे देखो हॉलो सर्कल का लिखा है, ठीक है। ये सब निकाला जा चुका है। ये देखो रेक्टेंगल का निकाला हमने बी डी क्यूब बाई 12, ऐसे में निकालते तो डी बी क्यूब बाई 12, मैंने वाई मैक्स भी लिख दिया है। ऐसे देखो ट्राइंगल का भी लिख दिया है, ठीक है, ट्राइंगल का भी लिख दिया है। ठीक है, तो डी बी क्यूब बाई 12, मैंने वाई मैक्स भी लिख दिया है। तो जिन लोगों का ग्रुप बना है अंकित जी, मैं तुम्हें भेज देता हूं, ठीक है। तो तुम क्या करो कि सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो मुझे मैसेज करो, मेरे नंबर पर मुझे मैसेज करो, एक दो स्टूडेंट, मैं उन्हें भेज देता हूँ, अपने ग्रुप में शेयर कर लेना, ठीक है। पहले देख लो, फिर आगे की बात करते हैं। फिर ये देखो आप, ट्राइंगल का भी लिखा हुआ है, इस एक्सिस के आउट भी लिखा है, इस एक्सिस के आउट भी लिखा है। देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, लेकिन डायगोनल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर को ऐसे घुमा दिया है। इसका भी मैंने लिखा हुआ है आई, ठीक है। तो मुझे मैसेज करो। ये देखो ये थिन प्रेशर वेसल है, इसका भी मैंने लिखा हुआ है आई, ठीक है। तो ये देखो ये थिन प्रेशर वेसल है, इसका भी आई लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो सेमी सर्कल है, इसका आई निकल लिखा हुआ है। ये सब ड्राइव कैसे हुए बता चुका हूँ। ये आर का भी आई लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो सेमी सर्कल, मैसेज करो। पांच मिनट, सेमी सर्कल है, इसका आई निकल लिखा हुआ है। ये सब ड्राइव कैसे हुए बता चुका हूँ। ये आर्क ऑफ अ क्वार्टर सर्कल है, इसका भी। तो मुझे 5 मिनट का समय दो, मुझे मैसेज करो, मैं भेज दूं, पहले सबको मिल जाए। मैं 2-3 सिविल वाले मैसेज कर दो, 2-3 मैकेनिकल वाले, मैं उन्हें भेज देता हूं। तो 5 मिनट का वेट करें, तब तक ये पहुंच रहा है। बात है, वेट तो करें। एक दूसरे के साथ शेयर कर लें, ठीक है। इस टेबल से देख लेना है, ठीक है। कई लोगों को मिल चुका है, थैंक यू मत लिखो, मुद्दे पे आओ। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब यही टेबल ही थोड़ा ना बनाते रहेंगे। अब आ जाते हैं कि इस टेबल की मदद से हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। जैसे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, ठीक है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। तो देखो अगर सर्कुलर होगा, सिमेट्री है, तो टॉप एंड बॉटम पे मैक्सिमम होगा,
हॉलो सर्कुलर होगा, हॉलो सर्कुलर होगा तो भी टॉप पे मैक्सिमम होगा, बॉटम पे मैक्सिमम होगा, बराबर ही होगा। लेकिन सोचो यहां के बाद तो खाली है, तो स्ट्रेसेस केवल इतनी दूर तक होंगी। भाई जहां मटेरियल ही नहीं वहां स्ट्रेस ही क्यों आएगी? तो हॉलो का कुछ ऐसा बनता है। रेक्टेंगल में हो सेम आंसर आएगा, स्क्वायर में हो सेम आंसर आएगा, हॉलो में इस तरह का आंसर आएगा। ठीक है। और माय डियर याद करो, टी का मैं बता चुका हूं ऊपर ही, अनसिमेट्रिकल वाले ट्राइंगल का भी मैं आपको बता चुका हूं, बस ये हॉलो का रह गया था, ये भी बता दिया। ऑब्जेक्टिव में पूछता है भाई जहां मटेरियल नहीं वहां कोई भी स्ट्रेस नहीं, नोट करो। एक क्वेश्चन करते हैं मेंस का, 30 मार्क का। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, मेंस का है 30 मार्क का। ठीक है, और सिविल का है 2021। तो क्वेश्चन में एक अनसिमेट्रिकल आई दिया है, ठीक है, पहले मैं बना दूं। 150 250 38 mm, ठीक है। 300 25 mm, ठीक है। ये डेटा दे रखे हैं। बनाओ जल्दी से इसको, फिर क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन भी पूछा है। कुछ चीजें और जान लेते हैं। इसको कहते हैं फ्लैंज और इस चीज को कहते हैं वेब, वेब ऑफ आई।
फ्लैंज ऑफ आई। ये डेटा दे रखे हैं। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, आते हैं उस पे। आते हैं, डोंट वरी। पहले आप इतना बना लो। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे। फाइंड आउट मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, और दूसरा फाइंड मैक्सिमम bending moment that can bear by beam if sigma permissible is given, that is equal to 250 megapascal। ठीक, मतलब इसमें इस क्वेश्चन में काफी कुछ सीख जाएंगे। आई निकालना सीख जाएंगे, सीजी निकालना भी सीख जाएंगे, कई सारी चीजें सिखाता हूं मैं। पहले आप नोट कर लो, फिर मैं करता हूं उसको बढ़िया आराम से, आप देखते जाओ। क्या ये हो गया नोट? सॉलिड होगा, ठीक है, ऐसे बना सकते हो बनाना हो तो, पर डायग्राम खराब हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं। ये सॉलिड है सब, क्रॉस सेक्शन है, मतलब उसने पूरा नहीं डायग्राम बनाया, लेकिन एक्चुअली में ये जो है ये बीम कुछ इस तरह की है। आई सेक्शन की बीम का क्वेश्चन है, मतलब इस बीम को बेंड कर रहा है, ये वाली बीम है जिसको बेंड किया जा रहा है, ये है क्वेश्चन। पर इसको पूरा थोड़ी ना बनाता है, बस क्रॉस सेक्शन बना दिया, ठीक है। और पूछ रहा कितना बेंडिंग मोमेंट सह सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूं, और इससे हम आई निकालना भी सीखेंगे, सीजी निकालना भी सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो क्या मैं शुरू करूं भाई? सबसे पहले फाइंड आउट सीजी, सबसे पहले सीजी पता लगाते हैं, ठीक है। सीजी का एक फॉर्मूला होता है कि सीजी का कोऑर्डिनेट आपको निकालना हो तो a1 x1 a2 x2 a3 x3 ऐसे जितने भी हों, डिवाइड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, और ऐसे जितने भी। सिमिलर फॉर्मूला y बार में होता है, a1 y1 a2 y2 a3 y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है। ये फॉर्मूला लगता है जहां x1 x2 x3 क्या है, x कोऑर्डिनेट, y1 y2 y3 क्या है, y कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं,
मैं इसको 3 एरिया में मान लेता हूं। मैंने कहा ये है एरिया 1, इसे मैं नाम दे देता हूं एरिया 2 और इसे नाम दे देता हूं एरिया 3। 3 एरिया में हमने इसको मान लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो श्योर है कि इस वाली एक्सिस में सीजी निकालने की जरूरत है, क्योंकि सीजी कहां होगा ये पता चलना है। लेकिन एक चीज तो सही है कि ऐसे ऐसे तो सिमेट्री है, तो ये तो पता ही है कि सीजी होगा तो इस लाइन में ही कहीं, मतलब इस डायरेक्शन में नहीं ढूंढना है, इसी डायरेक्शन में ढूंढना है, मतलब इस लाइन में, येलो लाइन में ही होगा। क्या मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे इस क्वेश्चन में हमें एक्स बार निकालने की, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो यहीं कहीं होगा, इस लाइन पे ही होगा। और हम क्या करें, अगर इस लाइन को ही, इस नीचे वाले A3 के CG को, ये हो गया तीसरे का CG, ये हो गया दूसरे का CG CG2, ये हो गया पहले का CG CG1। तो अगर मैं CG3 को ही, CG3 इज ओरिजिन, CG3 के कोऑर्डिनेट को मैं 0 0 ले लेता हूं, CG3 के कोऑर्डिनेट को ओरिजिन ले लेता हूं, ठीक है। तो एक चीज तो श्योर है, इस चीज तो श्योर है कि x बार तो निकल आया 0। अब हमें y बार निकालना है, y बार निकालना है कहां होगा, CG का y कोऑर्डिनेट कहां होगा, ठीक है, मैं करता हूं। तो ये तो 0 ही हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि यहां x1 क्या भरोगे आप, 0, x2 भी तो 0 ही होगा, x3 भी 0 ही होगा, तो सब 0 ही होगा, तो आंसर भी 0 ही होगा, क्योंकि तीनों के x कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो जाएंगे, क्योंकि अगर इसको ओरिजिन मान लिया हमने तो 0, 0। पहले यहां तक लिख लो, फिर मैं आगे की बात करता हूं, कोई डाउट हो तो पूछ लो। विशाल साहू, यहाँ x का मतलब है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट है ये भाई, बहुत बहुत कमजोर बेसिक है आपके बेटा। अब हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y बार में डेटा भरते हैं। A1 पहला एरिया कितना है, 250 × 38, और पहले एरिया का y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट मतलब यहां से ऊंचाई, तो यहां से ऊंचाई कितनी होगी, ये है 19,
प्लस 300 प्लस 19, क्योंकि ये भी 19 है, तो 338। कैलकुलेशन चेक करते रहना। कैलकुलेशन चेक करते रहना भाई। ठीक है, प्लस दूसरे एरिया का y कोऑर्डिनेट और एरिया, एरिया तो हो गया 25 इंटू 300, और यहां से दूरी ये है 19, ये है 150, 19 और 150, 19 और 150 हुआ 169। कैलकुलेशन प्लीज देखते रहें। और तीसरा एरिया और उसका y कोऑर्डिनेट, अच्छी बात है ये जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट तो जीरो ही, और डिवाइडेड बाई तीनों एरिया कर दो, डिवाइडेड बाई तीनों एरिया, 250 इंटू 38 प्लस 25 इंटू 300 प्लस तीसरा एरिया 38 इंटू 150। देख लो आराम से, मैंने डेटा भरे, जिन्हें दूरियां नहीं समझ में आ रही आराम से देखो, यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी, बताओ भाई। अब मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं डायग्राम को, देखो सारी दूरियां भी दिखने लगेंगी। जगह यार लिमिटेड है ना, व्हाइट बोर्ड में यही तो दिक्कत है, जगह लिमिटेड है। देखो ये है CG1, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, ये है CG2, ये है CG3। कोऑर्डिनेट ही लिख देता हूं, इसका कोऑर्डिनेट है 0,169 और इसका कोऑर्डिनेट है 0,338। ठीक है, और अब हमने CG के भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए, असली CG ये निकल आया, यहां होगी न्यूट्रल एक्सिस, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,197.290। बताओ भाई, यहां तक अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैंने बड़ा करके बना दिया, सारे कोऑर्डिनेट दिखने लगे।
बड़ा करके बना दिया, सारे कोऑर्डिनेट दिखने लगे। यहां तक किसी कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ ले भाई। क्लियर? अब हम निकालते हैं INA, अबाउट CG। तो अब ये 3 रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का हमें फॉर्मूला याद है BD³/12। जैसे मुझसे कहेगा कि अगर I का पहले वाले का निकाल दिया जाए, यहाँ तीसरे एरिया का निकाल दिया जाए, शायद नाम उल्टे दे गए हम लोग, इसे 1 एरिया बोला था, ठीक है कोई नहीं, 1 2 पे मत जाओ। ये 3 वाला एरिया है, ये 2 वाला है और ये 1 वाला है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है ओके। अब पहले वाले एरिया का अगर I पूछता तो हमें निकालना आता है, टेबल से याद है। दूसरे का भी I निकालना आता है, लेकिन वो यहां निकलता है ना जो टेबल से लिखता है। और तीसरे वाले का भी I निकाल सकते हैं उसके CG पे, तीसरे वाले का भी I निकाल सकते हैं उसके CG पे। मतलब हमें 3 फॉर्मूले तो याद है कि I ऑफ एरिया 1 CG1 का आंसर होगा BD³/12। तो B है कितना था ये, 250, कहाँ गया भाई, B है 250 ये दूरी, D है 38³/12। पहले एरिया का CG1 पे निकालना आता था, अब दूसरे एरिया का CG2 पे निकालना आता था। मतलब अगर ये दूसरा एरिया केवल हो तो हम ये वाला निकालना जानते थे, BD³/12। अब B इसका जो है ये 25 है, D है इसका शायद 300³/12 और IA3 भी निकालना आता है हमें CG3 पे। यहां इसका B कितना था, इसका B 150 38³/12। ये तीनों चीजें हमें टेबल से आती थी। लेकिन आप समझो अब हमें क्या चाहिए, हमें एरिया 1 का I यहां चाहिए CG पे, यहां चाहिए भाई। एरिया 2 का I यहां चाहिए। तो एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब होता है कि जितनी दूर I को शिफ्ट करना है तो आप क्या करो, I में A इंटू वो दूरी का गुणा कर दिया करो, I इंटू वो दूरी का गुणा कर दिया करो। जैसे मैं कहूं यहां तो हमें आता है, लेकिन अगर हमें चाहिए यहां, तो इस दूरी का नाम अगर M है, मतलब अगर मुझे चाहिए I एरिया 1 CG पे चाहिए, तो मैं I एरिया 1 CG1 पे निकाल सकता हूं और इसमें एरिया 1 और इस M डिस्टेंस का स्क्वायर का गुणा कर दो। ये फॉर्मूला होता है, इसी को हम कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसी को हम कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
तो अब हम क्या करेंगे, एरिया 1 का आई यहां भेज देंगे, शिफ्ट कर देंगे, ऐसे एरिया 2 का भी आई यहीं शिफ्ट कर देंगे और एरिया 3 के आई को भी यहीं शिफ्ट कर देंगे। देखो करते हैं, एक लाइन का बचा है, उसी को हम आई एन ए कहते हैं। सारे एरिया के आई एक ही जगह भेज दो, उन्हें जोड़ दो, उसी को आई कहते हैं। जैसे मैं पहले एरिया को यहां शिफ्ट करता हूं, तो पहले एरिया का आई तो हमें पता ही, ये लिखा है, और इसे शिफ्ट करना है, तो मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा जगह की जरूरत पड़ेगी। आई एन ए सी जी, देखो पहले एरिया का है 250 इंटू 38 का क्यूब बाई 12, और इससे इस दूरी शिफ्ट करना है। एम दूरी कितनी होगी, 338 माइनस 197.20, 338 माइनस 197.70, 140.3, तो ये दूरी है 140.3। कैलकुलेशन देखते रहना, ठीक है। तो इसे शिफ्ट करना है, तो इसमें जोड़ दो एरिया, कितना एरिया 250 इंटू 38, और y कितना है 140.3 का स्क्वायर, प्लस ये पहले एरिया का काम हो गया। अब ऐसे दूसरे एरिया को यहां शिफ्ट करना है, तो उसके लिए भी ये दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा एरिया का ये तो लिखा ही है 25 इंटू 300 का क्यूब बाई 12, प्लस दूसरा एरिया 25 इंटू 300, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखो 197 से 169 घटा दो, तो ये 21.290। कैलकुलेशन देखते ना गुणा भाग में, 21 नहीं 169 है ये, तो ये 21 नहीं हुई, गड़बड़ हो गया, ये हुई हमारी 18, 18.290। प्लीज चेक द कैलकुलेशन। 18.290 के स्क्वायर, और ऐसे तीसरा एरिया का ये पता है, तो ये है हमारा 150 इंटू 38 क्यूब बाई 12, और इसे शिफ्ट करेंगे 150 इंटू 30, 150 इंटू 30 इंटू ये दूरी, अब ये दूरी तो 197.290 है, तो ये इतना गुणा भाग करो, आपको INA मिल जाएगा। ऐसे थोड़ा 30 नंबर मिलते हैं, तो INA की वैल्यू आएगी की वैल्यू आएगी 47403, 474,037, 474,037, 949, 949, .7 mm पावर 4। अब चेक कर लो, यही आएगा, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो सकता है। अब यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो, कुछ गड़बड़ है? ओके, ये दूरी 28, ठीक है 28, यहाँ भी 28 लिख लो, 28। अब ठीक है, आई थिंक
देखो कैलकुलेशन चेक करो। हाँ हाँ ठीक है, 28 लिख दिया भाई, लिख दिया वेरी गुड। ट्वेंटी 28 लिख दिया है, चिंता ना करें।